बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपको सूरह मुज़म्मल का एक ख़ास मुजर्रब और मुअस्सर अमल बताने जा रहा हूँ। अगर आप पर कर्ज़ है या आप किसी मर्ज़ का शिकार हैं, रिज़्क़ की तंगी है, कारोबार नहीं चल रहा, रिश्तों का मसला है, वीज़े का मसला है, या कोई आपकी हाजत है, या अचानक कोई परेशानी आ पड़ी है, मुसीबत आन पड़ी है, तो उसके निजात के लिए, उस मुश्किल के ख़ात्मे के लिए, उस मुश्किल की आसानी के लिए इस ख़ास तरीके से सूरह मुज़म्मल का आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को दूर कर देगा। रिज़्क रोज़ी के मामले में अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। बिलख़ुसूस वो लोग जो कहते हैं कि हम कमाते तो हैं, पैसा आता तो बड़ा है, मगर पैसा टिकता नहीं, यानी रिज़्क में बरकत नहीं है। तो अगर आप सूरह मुज़म्मल का इस बताए गए तरीके के मुताबिक अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके तमाम मामलात में अल्लाह जल्ल शानु गैबी मदद फरमाएगा, आपकी रिज़्क में, मामलात में बरकत और बेहतरी आएगी। और मैं इसके साथ साथ सूरह मुज़म्मल के 5 ख़ास आपको फ़वाइद बताऊंगा जो जानकर आप हैरान हो जाएं। ये जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ, पाकिस्तान के इब्तदाई तारीख़ के बड़े ही मारूफ़ और बड़े दुर्वेश सिफ्त जो ब्यूरोक्रेट हैं, जनाब कुदरतुल्लाह शाब साहब, उन्होंने अपने शाबनामा में भी इसका ज़िक्र किया है। और बेशुमार अकाबरीन, बुज़ुर्गान दीन, औलिया कामिलीन के मामूलात का ये वजीफ़ा हिस्सा है। तो आप इसको पूरे यकीन के साथ करें, मगर इसको समझ लें पूरा कि आपने इसको किस तरीके से करना है। तो सामीन नाज़रीन, सूरह मुज़म्मिल कुरान मजीद की वो सूरह पाक है कि जिसके बारे में इसके माहिरीन, आमिलीन और उलमा फरमाते हैं कि सूरह मुज़म्मिल के सिर्फ इंसान ही नहीं, जिन्नात भी आशिक हैं। और सूरह मुज़म्मिल के बेशुमार फ़ायदे हैं, उनमें से 5 बड़े फ़ायदे ये हैं कि जो बंदा भी सूरह मुज़म्मिल को मुसलसल पढ़ता है तो अल्लाह जल्ल शानु का उसको बहुत ज़्यादा कुर्ब नसीब होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा जो बंदा करता है, अल्लाह जल्ल शानु उसको तहज्जुद जैसी नेमत अता करता है। कहाँ के आम नमाज़ें पढ़ना भी मुश्किल, और कहाँ ये इनाम कि अल्लाह ताला नमाज़ें भी और उसके साथ साथ तहज्जुद की भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाता है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो बंदा इसका मुसलसल अमल करने वाला होता है, वजीफ़ा करने वाला होता है, अल्लाह जल्ल शानु उसको बहुत सारी बलाओं से बचाता है, आफात से बचाता है, हत्ता कि उस पर जहर का भी असर नहीं होता। और जो बंदा सूरह मुज़म्मिल का अमल करता है या वजीफ़ा करता है, अल्लाह जल्ल शानु उसको जादू, जिन्नात और नज़र बद से महफूज रखता है। जिस घर के अंदर सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा किया जाए, उस घर में कभी फाका नहीं आता, कभी फ़क्र नहीं आता, कभी मजबूरी नहीं बनती, माली तौर पर खुशहाली रहती है। तो सामीन नाज़रीन, सूरह मुज़म्मिल का आपने ये जो अमल है इसको लाजमी करना है। इसके साथ साथ बहुत अहम ऐलान भी आपके साथ शेयर करना है आखिर में, और साथ इसमें आज़म का भी आपको बताना है, तो मैं इंशाल्लाह वो भी अभी अर्ज़ करता हूँ। पहले आप इसका तरीका जान लीजिए। सूरह मुज़म्मिल आपने सुबह और शाम एक मरतबा पढ़नी है। तरीका इसका ये है कि अव्वल आखिर ताक अदद में दरूद पाक पढ़ें और शुरू से सूरह मुज़म्मिल पढ़ना शुरू कर दें। और जब इसकी आयत नंबर 9 आए, वहाँ पे अल्फाज हैं फत्तखिज़ु वकीला, वहाँ पर रुक जाएं। वहाँ पर रुक कर दाएँ हाथ के पोरों पर आपने 41 मरतबा पढ़ना है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, पूरे यकीन के साथ कि अल्लाह जल्ल शानु आपकी इस हाजत को, आपकी परेशानी को वो अपनी शान के मुताबिक समात फरमा रहा है। और फिर ये मुकम्मल करके और सूरह मुज़म्मिल को आखिर तक पढ़ के मुकम्मल कर देना है। और पढ़ने के बाद यानी मुकम्मल करने के बाद 3 बार सूरह तलाक की आयत नंबर 2 का आधा हिस्सा और आयत नंबर 3, गोया ये 1.5 आयत 3 मरतबा पढ़नी है। यहाँ से वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। यहाँ तक आपने ये पढ़ना है। 3 मरतबा ये आयत सूरत तलाक की पढ़नी है। और फिर आपने उसके बाद खूब खूब दुआ करनी, सुबह और शाम इसको अपने मामूलात में लेकर आएँ। अगर आपका कोई बड़ा मसला है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी कोई परेशानी आ गई है, या बहुत जल्द आप चाहते हैं कि मेरी ये हाजत पूरी हो जाए, तो फिर आप इसको हर नमाज के बाद भी पढ़ना शुरू कर दें और 21 दिन तक इसका अमल इसी तरह जारी रखें। सामीन नाज़रीन, वो जो आपसे अहम ऐलान गुजारिश करना था वो ये कि अभी चंद दिनों के बाद, यानी अभी 2-3 दिनों के बाद इंशाल्लाह अशरा ज़ुल्हज शुरू हो जाएगा। और ज़ुल्हज के ये जो इब्तदाई 10 दिन है, बड़ी ही अहमियत के अमल है। इसके मुतल्लिक़ जितने भी दीनी मसाइल हैं
قربانی کے متعلقہ، حج کے متعلقہ اور ان خاص ایام اور روزوں کے متعلقہ انشاءاللہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ بھی بتائیں گے اور ان دنوں میں کرنے والے خاص وظائف بھی بتائیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ دیکھیے گا اور زیادہ لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لوگوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ اب آئیے اسم اعظم کے متعلق، تو اس وظیفہ کے ساتھ ساتھ آپ اسم اعظم بھی کریں۔ اسم اعظم کے لیے آپ یہ کریں کہ کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کے نام کے مطابق آپ کا اسم اعظم بتا دیں گے۔ اس کا طریقہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو حرف کے مطابق اسم اعظم ہوتا ہے، پہلے 11 دن اس کو 500 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے بعد نماز عشاء، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ 11 دن کے بعد پھر عشاء کی قید ختم ہے، پھر ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ۔ اگر کسی نماز پہ خدا نہ خواستہ نہ پڑھ سکے تو اگلی پہ ڈبل کر لیں، اور سارا دن نہ پڑھ سکے تو پورے دن میں جب چاہیں 11 دن کے بعد 500 بار اس کو مکمل کر لیا کریں، اور یہ فار لائف آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اسم اعظم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شر بندے سے دور اور ہر خیر بندے کی طرف آتا ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو شیئر کر دیجئے۔ بہت زیادہ شکریہ۔